नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज हम बात करेंगे अमित शाह के उस बयान के बारे में जिसको लेकर सियासत भी गर्म हो गई है और आम जन जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और कई जगहों पर अमित शाह के पुतलों को भी फूंका गया है। इसमें सपा के 100 कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी हां, आखिर अमित शाह ने ऐसा बयान क्या दिया था और ऐसा बयान क्यों दिया था, ये सबसे बड़ा सवाल है जो संसद में इतना वायरल हो रहा है। संसद में अमित शाह ने खड़े होकर कहा था कि अंबेडकर 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 ये आजकल का चलन बन गया है, ये आजकल का फैशन बन गया है। अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो कहीं ना कहीं स्वर्ग नसीब हो जाता। और इस बयान की चर्चा आज हम यूं कर रहे हैं क्योंकि इसको लेकर सियासत गर्म हो गई है और ये अंबेडकर का अपमान है जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलित, पिछड़ों, आदिवासी, वंचितों के लिए गुजारी। उसका ऐसा अपमान आज 21वीं सदी में यानी कि 2024 में ऐसा किया जा रहा है और वो उस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और उस पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री, आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्री का पद कितना बड़ा पद होता है। उस पद पर बैठने के बावजूद आपको इतना नहीं पता कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। जो संविधान के रचयिता है, जिस देश का कानून संविधान के अनुसार चलता है, जिस देश में संविधान का बोलाबाला है, जिस देश में लोकतंत्र है और हर चीज उसके हिसाब से चलती है, यानी संविधान के अनुसार चलती है। और संविधान को रचने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। और उसके बाद में भी आप उसका अपमान करते हैं तो ये कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है, बल्कि ये हर उस आदमी का अपमान है, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो उस संविधान को मानता है, जो इस लोकतंत्र का हिस्सा है। और ऐसे में अब इस बयान की चर्चा यूं भी तेज हो गई है क्योंकि अब प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कई जगहों पर ये कल खबर आई कि अमित शाह के पुतले को फूंका गया है और इस खबर ये तेज यूं भी हुई क्योंकि आपने देखा कि उसके बाद में संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और बीजेपी ने उसको नकारने की कोशिश की, उसको मुद्दे से भटकाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं जनता ये समझ गई है कि बीजेपी मुद्दे से भटकाना चाहती है, बीजेपी लोगों को गुमराह करना चाहती है। और गुमराह अब लोग नहीं होंगे, लोग अब जागरूक हो चुके हैं, लोग अब बीजेपी की पॉलिटिक्स को समझ चुके हैं, बीजेपी की गंदी राजनीति को लोग अब समझ चुके हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी राहुल जी मेरे साथ में हैं। तो अब राहुल जी से पूछना चाहेंगे कि राहुल के ये अमित शाह के बयान को कैसा देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर होने के बाद में आप एक ऐसा ओछा बयान देते हैं जो एक नासमझ, नालायक बच्चा भी नहीं दे सकता, नालायक व्यक्ति भी नहीं दे सकता। तो आप एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जो पद किसी पार्टी का नहीं होता है बल्कि देश का पद होता है। और उस पद पर बैठने के बाद में आपको दलित, पिछड़ों, आदिवासी हर वर्ग को साथ में लेकर चलना पड़ता है। और उसके बाद में आप ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर ऐसी टिप्पणी करेंगे तो आपकी सोच का अंदाजा इसी से किया जा सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं जो है वो बिगड़ चुकी है, आपका मानसिक संतुलन जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमित शाह ने बयान दिया, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब सड़कों पर अनुराग ठाकुर बैठे हुए हैं, इनके जो चट्टे बट्टे बैठे हुए हैं, ये हाथ को ताली पीट पीट कर कह रहे हैं कि माफी तो कांग्रेस पार्टी को माननी चाहिए। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, कांग्रेस ने अपमान किया है, लेकिन अनुराग ठाकुर से यह तो पूछना चाहिए कि आपको मामला पता भी है, आप माफी किस बात की कांग्रेस पार्टी से मंगवा रहे हैं? माफी तो अमित शाह को मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए कि अमित शाह ने अपमान किया बाबा साहब अंबेडकर का। और सीधे सीधे तौर पर बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने जो संविधान बनाया, निर्माण किया, उनका जो योगदान रहा, और आज उनकी वजह से ही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से ही आज देश में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जो नियम आज बने हुए हैं जिससे जो छोटे पिछड़े जो लोग हैं उनको तकलीफें ना हो। और ऐसे लोगों का अपमान, देखिए भारतीय जनता पार्टी का फैशन बन गया बास भाई कि लोगों का मजाक बनाना। ये जनता का मजाक बनाते हैं, ये विपक्ष का मजाक बनाते हैं,
हैं। ये लोग छात्रों के भविष्य का मजाक बनाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, बच्चों की मेहनत वेस्ट हो जाती है और सीधे तौर पर देखा जाता है कि उल जुलूल बयान ये लोग देते हैं। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री हैं अमित शाह और गृह मंत्रालय छोटा मंत्रालय नहीं होता। इतने बड़े पद पर बैठकर आप इतने सीनियर नेता होने के बावजूद आपने अंबेडकर साहब का अपमान जो किया, इससे देश की जनता भूले कि नहीं। लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की, बीजेपी ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से मोड़ने का काम किया, यह जाहिर तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी क्या कर रही है, सारा दोष विपक्ष पर मर रही है। लेकिन आज पूरा देश, पूरा विपक्ष जानता है कि गलती अमित शाह ने की और अमित शाह को अपनी गलती की माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, जब तक ये राजनीतिक मुद्दा था तब तक तो ठीक था, लेकिन ये अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक जन जन का मुद्दा बन चुका है, ये एक प्रत्येक भारतवासी का मुद्दा बन चुका है। और अब ऐसे में राजनीतिकरण नहीं कर चलेगा, क्योंकि अब तक आप क्या करते थे, कोई विपक्ष मुद्दा उठाता था, आप उसको दबा दिया करते थे। भाई, विपक्ष की आवाज को तो आप दबा सकते हैं एक बार को, लेकिन जनता की आवाज को आप नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि जनता जब जागरूक होती है तो अच्छे अच्छे राजाओं की फूंक निकल जाती है। आप तो फिर भी एक पद पर बैठे हैं। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी के अंदर भी कुछ अंदरूनी कलह चल रही है? क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे सांसदों ने तो अमित शाह का समर्थन किया है, लेकिन बहुत सारे सांसद ऐसे भी हैं जो अमित शाह का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बल्कि अभी तक वो खामोश है, क्योंकि अभी तक उन्होंने खुलकर तो कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें यह खबर जरूर मिली है कि बीजेपी के अंदर कला चल रही है। और ये कला अब से नहीं चल रही है, ये कला जब से चल रही है, जब से वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में लाया गया, उस पर भी बीजेपी के अपने ही सांसदों ने अपना ही पार्टी का समर्थन नहीं किया। और ऐसे में यह मामला जब अमित शाह का राज्यसभा में आया तो बीजेपी के और भी ज्यादा सांसद अब उनके समर्थन में आ गए, जो पहले से पार्टी का विरोध कर रहे थे। यानी पहले तो 20 सांसद ही थे जो वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में नहीं थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि 30 से 35 सांसद ऐसे हैं जो अमित शाह के बयान से नाराज हैं, जिसमें कुछ दलित नेता भी हैं, जिसमें कुछ दलित सांसद भी हैं। और बड़े चेहरों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं, और तमाम ही कई बड़े सांसदों के अलावा पार्टी के और भी नेता हैं, जिसमें स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है, जो कहीं ना कहीं अमित शाह के बयान से नाराज है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को ही खतरे में डाल रहे हैं। खतरे में यूं डाल रहे हैं क्योंकि अगर पार्टी के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया तो साहब आपकी पार्टी ही अल्पमत में आ जाएगी, और सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपकी पूरी पार्टी की, यानी नरेंद्र मोदी की सत्ता की कुर्सी भी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी और आपको इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो आप इस सबको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं छोटा सा ही जवाब देना चाहूंगा अब्बास भाई इसका, और मैं ये देखता हूं कि बीजेपी में जिस तरीके से दो फाड़ हुई है, ये दो फाड़ बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें क्रिएट कर सकती है, और इस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह सीधे तौर पर फंसते नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी के अपने ही लोग अगर इनके सपोर्ट में नहीं है, इनके फैसले के समर्थन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को बड़ी ताकत मिलेगी। जी देखिए, हमारे सहयोगी ने बताया, बड़े विस्तृत तरीके से बताया और शॉर्ट तरीके में भी बताया कि आखिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो अपनी पार्टी के लिए अच्छा चाहते हैं, क्योंकि अगर पार्टी के अंदर कला और ज़्यादा बढ़ती है तो उनको काफ़ी बड़े नुकसान सहने पड़ सकते हैं, और उनकी पार्टी अगर एक बार केंद्र की राजनीति से बाहर होती है तो ये हर कोई जानता है कि सत्ता में वापसी करना बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और आसान यूँ नहीं होगा क्योंकि बीजेपी अपनी मनमानी करती है, चाहे राज्य की सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकारें हो, बीजेपी अपने फैसले को दूसरों पर थोपने का प्रयास करती है। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मोदी पर यह इल्जाम भी लगते हैं कि ये गठबंधन की सरकार चलाने में नाकामयाब है, गठबंधन की सरकार चलाना इनके बस की बात नहीं है। तो ऐसे में इनके सहयोगी दल नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी साथ छोड़ सकते हैं और पार्टी के अंदर के सांसद भी साथ छोड़ सकते हैं। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, क्या अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार।